नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज नया विषय हमारा है रत्न। तो आप लोग जान चुके होंगे रत्न के विषय में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सा रत्न किस राशि पर अच्छा रहता है और किस राशि के लिए अच्छा नहीं रहता है, ग्रह के लिए कौन सा रत्न फायदेमंद है और कौन सा रत्न नुकसानदेह है। प्राचीन ग्रंथों में रत्नों के 84 से अधिक प्रकार बताए गए हैं। उसमें से बहुत तो अब मिलते ही नहीं हैं। मुख्यतः 9 रत्नों का ही ज़्यादा प्रचलन है। इन 9 रत्नों के ही उपरत्न भी बहुत से हैं। यहाँ जो नुकसान की बात मैं कहने जा रहा हूँ वह है लाल किताब के अनुसार। लाल किताब के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान करती हैं। अब रत्नों को हम मुख्यतः 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, प्राणिज रत्न अर्थात जीव जंतुओं के शरीर से जो प्राप्त, जैसे गजमुक्ता, मूंगा आदि। नंबर 2, वनस्पतिक रत्न अर्थात वनस्पतियों से प्राप्त, जैसे वंशलोचन, तृणमणि, जेठ आदि जो प्राप्त होते हैं। तीसरा, खनिज रत्न अर्थात प्राकृतिक रचनाओं के अर्थात चट्टान, भूगर्भ, समुद्र आदि से किए जाते हैं। तो आपको इन सब की रत्नों की पूरी जानकारी मैं विस्तार से बताता हूँ क्या है। तो नंबर 1, मूंगा। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक वालों के लिए मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। मूंगा धारण करने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जैसे पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, हथियार निर्माण करने वाले, सर्जन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इंजीनियर आदि लोगों को मूंगा पहनने से विशेष लाभ होता है। रक्त संबंधी रोग, मिर्गी तथा पीलिया में भी लाभदायक माना गया है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। यदि कुंडली के अनुसार मूंगा नहीं पहना है या तो वह नुकसान भी कर सकता है, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। कहते हैं कि इसका भार जीवन साथी पर रहता है। इससे पारिवारिक कलह, कुटुंब से मनमुटाव और वाणी में दोष भी उत्पन्न हो जाता है। शनि और मंगल की युति कहीं भी हो तो मूंगा नहीं पहनना चाहिए, अर्थात वह नुकसान करेगा। तो आइए चलते हैं दूसरा रत्न ओपल की तरफ। या तो ओपल पहन ले या फिर उसी के साथ हीरा, दोनों में से कोई एक रत्न पहने। ओपल या हीरा शुक्र की राशि वृषभ और तुला वालों के लिए हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। हीरा माला माल भी कर सकता है और कंगाल भी कर सकता है। इसे पहनने से रूप, सौंदर्य, यश व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कहते हैं कि यह मधुमेह रोग में लाभदायक होता है। अब बात करता हूं लाल किताब के अनुसार। तीसरे व 5वें और 8वें स्थान पर यदि शुक्र हो तो हीरा नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा टूटा फूटा हीरा भी नुकसानदायक होता है। कुंडली में शुक्र, मंगल या गुरु की राशि में बैठा हो तो इनमें से किसी एक से दृष्टि हो या कि कोई देख रहा हो, इनमें से कोई भी एक जो ग्रह या इनकी राशियों से स्थान परिवर्तन हो तो हीरा मार्केश की भांति बर्ताव करता है और वह आत्महत्या या पाप की ओर अग्रसर कराता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रत्न पन्ना। बुध की राशि मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। हाजमा अच्छा करने के लिए भी इसे धारण करते हैं। जिनको उदर संबंधी रोग है, पेट से संबंधित दिक्कत है, तो उनको भी यह कहा जाता है। नौकरी और व्यापार में
उन्नति के लिए भी इसे धारण करने की सलाह दी जाती है। तो जैसे लाल किताब के अनुसार बुध तीसरे या 12वें में हो तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए। जैसे ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 का बुध स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान, यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो भी पन्ना धारण करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो बचाकर, इन चीज़ों को समझकर, किसी अच्छे ज्योतिष सलाहकार से समझकर पन्ना रत्न पहने। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा रत्न मोती। तो मोती रत्न चंद्र की राशि कर्क और गुरु की राशि मीन राशि वालों के लिए मोती पहनने की सलाह दी जाती है। इसके पहनने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है, मन की बेचैनी मिट जाती है। इसे धारण करने पर सर्दी जुकाम में फायदा या भयमुक्त जीवन और सुख बढ़ता है। अर्थात जो व्यक्ति अकेले में डर जाते हैं उनके लिए भी ये रत्न जो है बहुत अच्छा है। बात करता हूँ लाल किताब के अनुसार, यदि कुंडली में चंद्र 12वें भाव में या 10वें भाव के घर में है तो मोती नहीं पहनना चाहिए। यह भी कहा गया है कि शुक्र, बुध, शनि की राशियों या मोती धारण उनको नहीं करना चाहिए। अत्यधिक भावुक लोगों और क्रोधी लोगों को भी मोती नहीं पहनना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें रत्न की तरफ। तो माणिक्य। माणिक सूर्य की राशि सिंह राशि वालों के लिए माणिक पहनने की सलाह दी जाती है। माणिक या माणिक्य से राजकीय और प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती है। यदि इसका लाभ हो रहा हो तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, अन्यथा सिर दर्द होगा और पारिवारिक समस्या भी बढ़ जाएगी, अपयश झेलना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें अगर ये नहीं आपको सूट करेगा तो दिखेंगे, इसमें लक्षण, नुकसान होने के लक्षण दिखेंगे। आगे बढ़ता हूँ। 6वां रत्न हमारा है पुखराज। पुखराज रत्न बृहस्पति या गुरु की राशि धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। पुखराज धारण करने से प्रसिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि से मान सम्मान बढ़ता है, शिक्षा और कैरियर में यह लाभदायक है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लोगों को यदि पुखराज पहनते हैं तो संतान, विद्या, धन और यश में सफलता मिलती है। तो बात करूं लाल किताब के अनुसार, धनु लग्न में यदि गुरु लग्न में हो तो पुखराज या सोना केवल गले में ही धारण करना चाहिए, हाथ में नहीं। यदि हाथों में पहनेंगे तो ये ग्रह कुंडली के तीसरे घर में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म पत्रिका नहीं दिखाई है और मन से ही पुखराज धारण किया है तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां रत्न हमारा है नीलम। नीलम शनि की राशि कुंभ और मकर राशि वालों के लिए नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। शनि लग्न 5वें या 11वें स्थान पर हो तो नीलम नहीं, नीलम आसमान पर उठाता है और खाक में भी मिला देता है। इसीलिए कुंडली की जांच करने के बाद नीलम पहने या किसी अच्छे ज्योतिष सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही नीलम पहने। यह व्यक्ति दूरदृष्टि, कार्यकुशलता और ज्ञान को बढ़ाता है। अगर आप नीलम धारण कर रहे हैं, आपको सूट कर रहा है तो आपकी कार्यकुशलता और ज्ञान को बढ़ाएगा, व्यापार में वृद्धि करेगा, धन के आगमन आपके पास 2 गुना होंगे। ये सब इससे फायदे हैं। यह
बहुत जल्दी से व्यक्ति को प्रसिद्धि देता है, माने आपकी ख्याति बढ़ती है। लेकिन यदि नीलम सूट नहीं हो, यदि नीलम सूट नहीं हो रहा हो तो इसके शुरुआती लक्षणों में अकारण ही हाथ पैरों में जबरदस्त दर्द रहने लगेगा, बुद्धि विपरीत हो जाएगी, धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगेगा और व्यक्ति जिंदगी में खुद से ही अपने आप ही जाल में उलझता मरेगा। किसी भी अकारण ये आपको सूट नहीं कर रहा है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, धन की हानि हो जाएगी, व्यापार आपका विनष्ट हो जाएगा। तो ये इसके लक्षण हैं। तो बिना किसी ज्योतिष के सलाहकार से जानकारी लिए, बिना कुंडली दिखवाए नीलम धारण नहीं करना चाहिए। 8वां रत्न है गोमेद। राहु के लिए गोमेद पहनने की सलाह दी जाती है। गोमेद धारण करने से नेतृत्व क्षमता का इजाफा होता है, मतलब बढ़ना होता है। कहते हैं कि गोमेद काले जादू से रक्षा करता है, अचानक लाभ पहुंचाता है और अचानक होने वाले नुकसान से भी रक्षा करता है, ये जाने। और गोमेद को ही यदि लाल किताब के अनुसार देखूं तो राहु 12वें, 11वें, 5वें, 8वें या 9वें स्थान पर हो तो गोमेद नहीं पहनना चाहिए, वरना नुकसान होगा। ज्योतिष के अनुसार दोष युक्त गोमेद के नुकसान हो सकते हैं। इससे पेट के रोग, आर्थिक नुकसान, पुत्र को नुकसान, व्यापार हानि, रक्त विकार के अलावा बहुत से आकस्मिक रोग होते हैं, मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए बहुत सोच समझ के, देख ताक के, किसी अच्छे सलाहकार से जानकारी ले करके पहने। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां रत्न है लहसुनिया। केतु के लिए लहसुनिया पहनने की सलाह दी जाती है। इसे संस्कृत में वैदुर्य कहते हैं। व्यापार और कार्य में लहसुनिया पहनने से फायदा मिलता है। यह किसी की नजर नहीं लगने देता है। अगर लहसुनिया आप पहनते हैं तो नजर नहीं लगेगी। लाल किताब के अनुसार तीसरे और छठे भाव में केतु है तो लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए, वरना नुकसान होगा। और ज्योतिष की बात करूं, ज्योतिष के अनुसार दोष युक्त लहसुनिया वैसा ही नुकसान पहुंचाता है जैसा कि गोमेद। तो अन्य रत्न और पत्थरों के नाम आप लोग जाने, इसे उपरत्न में आते हैं बहुत से, जो है सुलेमानी पत्थर, वैक्रांत, यशद, फिरोजा, अजूबा, अहवा। यह गुलाबी रंग का धब्बेदार तथा मृदु पत्थर होता है। इसे फर्श या खरल बनाने में भी काम लिया जाता है। तो ये रही रत्न की जानकारी। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, कोई भी रत्न धारण करने के पहले एक अच्छे ज्योतिष से, सलाहकार से जानकारी लेने के बाद पत्थर को धारण करें। अन्यथा अपने मन से पत्थर धारण करने पर वह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए किसी सलाहकार से जानकारी लेकर ही पत्थर को पहने। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 7/8/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि तृतीया रात में 7:56 तक रहेगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात में 7:48 तक रहेगा। तैतिल तत्पश्चात गरकरण, श्रावण मास सुबह शुक्ल पक्ष परिध योग दिन में 12:12 तक रहेगा। बुधवार का दिन सिंह राशि, वर्षा ऋतु, कोई मान चलिए कि अभिजीत मुहूर्त आज कोई भी नहीं है। मैं राहु काल की बात करता हूं, 12:56 PM से लेकर के 12:26 PM से लेकर के 12:06 PM तक रहेगा राहु काल। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो बात करता हूं दिशाशूल की, तो आज भी उत्तर की तरफ यात्रा करना दिशाशूल होता है। जैसे हम लोगों की भाषा में कहा जाता है, मंगर बुध दिशा उत्काला।
अर्थात मंगल और बुध को उत्तर की तरफ यात्रा करना दिशाशूल माना जाता है, उत्तर की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज आप काफी प्रसन्नता महसूस करेंगे, प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद उठाएंगे, संपत्ति विवादों का निपटारा होगा, कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानी दूर होगी, ऑनलाइन कारोबार में प्रगति होगी, शोध कार्यों से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है। तो बात करता हूं उपाय की, 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृष राशि की तरफ। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपके परिजनों की अनावश्यक बातों को लेकर दबाव हो सकता है, प्रियजनों से अपने मन की बातें शेयर करेंगे, एक साथ कई सारे काम ना करें, घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, गुप्त शत्रुओं को लेकर मन में भयानक भय उत्पन्न हो सकता है। तो बात करता हूं उपाय की, किसी गरीब व्यक्ति को धन का अगर दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी, अपने लक्ष्य के प्रति काफी गंभीर रहेंगे, परिजनों के साथ आप महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं, नजदीकी लोगों से आपको शुभ समाचार मिलेगा, भौतिक सुख साधनों का आनंद उठाएंगे। तो बात करता हूं उपाय की, एक मुट्ठी चावल को हरे रंग से रंगकर अपने सिर के दाहिनी तरफ से 7 बार घुमाकर पीपल के वृक्ष के नीचे अगर छीटा जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। किसी पर ज्यादा विश्वास करना उचित नहीं है, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार जा सकते हैं, नकारात्मक लोगों की संगत आपको बचना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उनसे आपको नुकसान पहुंचे। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में काफी ध्यान देना चाहिए। तो बात करता हूं उपाय की, ब्राह्मण को खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। कार्य क्षेत्र की समस्या आज दूर होगी, उच्च अधिकारियों से ज्यादा बहस ना करें, शेयर मार्केट आदि से आपको लाभ मिलेगा, कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता का अनुभव होगा, ज्यादा सोचने के कारण सिर दर्द की समस्या आपको बढ़ सकती है, बड़े बुजुर्गों से आपकी मत भिन्नता दूर होगी। तो बात करता हूं उपाय की, जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को यदि जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। किसी नए काम की योजना बना सकते हैं, आपके साथियों के बीच आपसी तनाव हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, अपेक्षित कार्य के समय से पूरे ना होने से थोड़े उदास हो सकते हैं, परोपकार के कार्यों में धन खर्च होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो बात करता हूं उपाय की, घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। कार्य शैली में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, घर का वातावरण सुखद रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, संतान के भविष्य की चिंता दूर होगी, धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी चाहिए, ससुराल पक्ष से आपको सम्मान प्राप्त होगा। तो बात करता हूं उपाय की, सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें, दिन भर पवित्र बने रहें, मां लक्ष्मी जी की उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। दाम्पत्य समस्याओं का समाधान होने की संभावना बन रही है, कानूनी मामलों को आसानी से सुलझा लेंगे, युवा
नया कारोबार प्लान करने का विचार बना सकते हैं। माता पिता से आपको महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। सामाजिक कार्यों में आप भाग लेंगे। तो बात करता हूं उपाय की। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर प्रभु को अगरबत्ती दिखाकर 11 बार यदि बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। आज नई जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। लोग आपकी बातों को विशेष महत्व देंगे। कारोबार में आपको थोड़ी परेशानियां उनका सामना करना पड़ेगा। तो किसी मित्र और रिश्तेदारों की आपको मदद करनी पड़ सकती है। कानूनी मामलों में असावधानी रखना उचित नहीं है। इसीलिए उपाय की यदि बात करूं तो गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर और गाय की सेवा करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। परिजन और स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने महत्वपूर्ण सामानों को संभाल कर रखें। रुके हुए कार्यों को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। व्यर्थ के झगड़ों के कारण आपका व्यवहार खराब हो सकता है। आध्यात्मिक विचारों और गुप्त साधनाओं के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है। उपाय की यदि बात करूं, जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। व्यवसाय को लेकर के यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में उच्च पद मिलने की संभावना बन रही है। आय के स्रोत में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे। सहकर्मियों की संभावनाओं का ध्यान रखें। तो बात करता हूं उपाय की। 11 बार सुंदर कांड का पाठ करके सुंदर कांड के 11 दोहे यदि आप नित्य पाठ कर रहे हैं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। बच्चे पढ़ाई में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। आवश्यक कार्य को समय पर पूरा कर लेंगे। प्रशासन से जुड़े लोगों को ख्याति मिल सकती है। बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। भविष्य को लेकर योजना बना सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज आपने धर्म के विषय में जाना, धर्म में रत्नों के विषय में जानकारी आपने ली और दैनिक पंचांग के विषय में जाना और दैनिक राशि के विषय में जाना। तो अपने वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण करूंगा और इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरि ओम। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार हो। गाओ सखिया सावरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार हो। गाओ सखिया सावरिया। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।